आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी क्या हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और यह जितने भी प्रश्न हैं सब 2 नंबर के हैं। तो पहले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पहला जो प्रश्न है हम लोग देखते हैं, रिंडर पेस्ट की परिभाषा दीजिए। तो यह जो रिंडर पेस्ट होता है क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। रिंडर पेस्ट पशुओं को लगने वाला एक विषाणु जनित संक्रामक रोग था जो अब विश्व से समाप्त हो चुका है। यह भैंस एवं कुछ अन्य पशुओं को लगता था। तो इसका जो डिफिनेशन है, जो परिभाषा है, यही है पहले का उत्तर। इसको देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पहला क्या है, दूसरा क्या है, रॉलेट एक्ट क्या था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती है। मतलब कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो डायरेक्ट क्या कर देंगे, जेल में उसको बंद कर देंगे। ये क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट क्या किसने चलाया था, ब्रिटिश सरकार ने। किसके खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ। तो हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण था। तो इसके जो कारण कौन कौन से थे, इसके हम लोग देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी का वध इस युद्ध का तत्कालिक कारण था। तो मतलब कि जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार हो गए हैं और उनकी जो पत्नी हो गई, उनका वध कर दिया गया था, इसलिए क्या हुआ, विश्व युद्ध का यह कारण बना। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो हमारा हमारा प्रश्न है, देख लेते हैं, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो राष्ट्रवाद होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो राष्ट्रवाद यह विश्वास है कि लोगों का एक समूह इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करता है। मतलब कि जो राष्ट्रवाद होता है सभी देश के नागरिकों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। तो इटली का एकीकरण कब हुआ था, 20 सितंबर 1870 को पूर्ण हुआ था। तो ये रहे कुछ आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न, इसको आप ज़रूर देखिएगा, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू।